अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले अपने नूर से अपने महबूब के नूर को बनाया। मुस्तफ़ा के नूर से ये ज़मीन बनी है, मुस्तफ़ा के नूर से आसमान का चांद बना है, मुस्तफ़ा के नूर से सूरज बना है, मुस्तफ़ा जाने रहमत के नूर से सितारे बने हैं। मतलब ये ज़मीन है तो नूर मुस्तफ़ा से ज़ोर से कहिए सुभान अल्लाह। ये ज़मीन है तो नूर मुस्तफ़ा से, ये आसमान है तो नूर मुस्तफ़ा से, सितारे हैं तो नूर मुस्तफ़ा से, सूरज है तो नूर मुस्तफ़ा से, दरिया की रवानी है तो नूर मुस्तफ़ा से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहनशाह तरन्नुम जनाब ज़फ़र औरंगाबादी साहब क़िबला आज के जलसे की ये सदर हैं। ज़ोर से कह दीजिए सुभान अल्लाह। ये ज़मीन बनी है तो मुस्तफ़ा के नूर से, आसमान मुस्तफ़ा के नूर से, सितारे बने हैं तो मुस्तफ़ा के नूर से, दरिया की रवानी है तो मुस्तफ़ा के नूर से, कलम है तो मुस्तफ़ा के नूर से, जिन्नो बशर हैं तो मुस्तफ़ा के नूर से, बागो बहार हैं तो मुस्तफ़ा के नूर से। और आगे चलिए तो पता चलेगा कि गरीब नवाज हैं तो नूर मुस्तफ़ा से, ज़ोर से कहिए सुभान अल्लाह। गौसे आज़म हैं तो नूर मुस्तफ़ा से, हसनैन करीमैन हैं तो नूर मुस्तफ़ा से, हज़रत ईसा रूहुल्लाह हैं तो नूर मुस्तफ़ा से, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम है तो नूर मुस्तफ़ा से, हज़रत यूसुफ सिद्दीक़ुल्लाह हैं तो नूर मुस्तफ़ा से, हज़रत ज़करिया हैं तो नूर मुस्तफ़ा से, हज़रत अशीस अलैहिस्सलाम हैं तो नूर मुस्तफ़ा से, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हैं तो नूर मुस्तफ़ा से। और आगे बढ़िए तो पता चलेगा जिब्रील अमीन है तो मुस्तफ़ा के नूर से, हज़रत मीकाईल बने हैं तो मुस्तफ़ा के नूर से, हज़रत इज़राइल बने हैं तो मुस्तफ़ा के नूर से, हज़रत इसराफिल बने हैं तो मुस्तफ़ा के नूर से, कलम बना है तो मुस्तफ़ा के नूर से, जन्नत बनी है तो मुस्तफ़ा के नूर से, जन्नत के बागो बहार बने हैं तो मुस्तफ़ा के नूर से, जन्नत के खिलमान बने हैं तो मुस्तफ़ा के नूर से, जन्नत की नहरें बनी हैं तो मुस्तफ़ा के नूर से, जन्नत के बागात बने हैं तो मुस्तफ़ा के नूर से, बैतुल मामूर बना है तो नूर मुस्तफ़ा से, कुल कायनात है तो नूर मुस्तफ़ा से। अब देखें आका इरशाद फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नूर से मेरे नूर को बनाया। कब बनाया? ज़मीन नहीं थी मगर नूर मुस्तफ़ा था। ज़ोर से कहिए सुभान अल्लाह। यह ज़मीन नहीं थी मगर नूर मुस्तफ़ा था, दरिया की रवानी नहीं मगर नूर मुस्तफ़ा है, गौसे आज़म है नहीं मगर नूर मुस्तफ़ा है, गरीब नवाज है नहीं मगर नूर मुस्तफ़ा है। और आगे चलिए तो पता चलेगा कि हज़रत अबू बकर है नहीं मगर नूर मुस्तफ़ा है। ज़ोर से कहिए सुभान अल्लाह। हज़रत अबू बकर है नहीं मगर नूर मुस्तफ़ा है, हज़रत फारूक आज़म है नहीं मगर नूर मुस्तफ़ा है, हज़रत उस्मान गनी है नहीं मगर नूर मुस्तफ़ा है, हज़रत मौला अली है नहीं मगर नूर मुस्तफ़ा है, हज़रत ईसा रूहुल्लाह है नहीं मगर नूर मुस्तफ़ा है, हज़रत ज़करिया है नहीं मगर नूर मुस्तफ़ा है, हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह है नहीं मगर नूर मुस्तफ़ा है, हज़रत इस्माइल ज़बीहुल्लाह है नहीं मगर नूर मुस्तफ़ा है, हज़रत इस्माइल ज़बीहुल्लाह है नहीं मगर नूर मुस्तफ़ा है, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम है नहीं मगर नूर मुस्तफ़ा है, हज़रत ज़करिया है नहीं मगर नूर मुस्तफ़ा है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है नहीं मगर नूर मुस्तफ़ा है। अब पलट कर कहना चाहता हूँ ये सूरज है नहीं मगर नूर मुस्तफ़ा है, सितारे हैं नहीं मगर नूर मुस्तफ़ा है, कलम है नहीं मगर नूर मुस्तफ़ा है। अलगरद मुसलमान हो तब तो बरेली का इमाम कहता है कि वो जो न थे तो कुछ न था और वो जो न हो तो कुछ न हो। अरे जान है वो जहान की, जान है तो जहान। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। तो मुस्तफ़ा के नूर से कायनात बनी है। अलगरद मुसलमानों देखते चलिए, हज़रत जिब्रील अमीन बने हैं तो मुस्तफ़ा के नूर से, और मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं और मदीना शरीफ में हैं। आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं ऐ जिब्रील बताओ तो सही तुम्हारी हकीकत क्या है। ज़ोर से कहिए सुभान अल्लाह। मैं तुम्हारी हकीकत देखना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी हकीकत देखना चाहता हूँ। अलगरद मुसलमान मुस्तफ़ा
जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत जिब्रील अमीन आते थे तो कभी सहाबी के शक्ल में आ जाते थे। एक मर्तबा हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शक्ल में हजरत जिब्रील अमीन तशरीफ लाए और जब तशरीफ लाए तो आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए जिब्रील मैं तुझे देखना चाहता हूँ। एक मर्तबा नहीं, दो मर्तबा नहीं, 100 मर्तबा नहीं, 200 मर्तबा नहीं, और पैगंबर इस्लाम तशरीफ लाए दुनिया में और हजरत जिब्रील अमीन की आमद हुई है अंबिया मुरसलीन की बारगाह में, मगर किसी नबी की बारगाह में 10 मर्तबा, किसी नबी की बारगाह में 20 मर्तबा, किसी नबी की बारगाह में 100 मर्तबा, किसी नबी की बारगाह में 200 मर्तबा, कभी किसी नबी की बारगाह में 300 मर्तबा, किसी नबी की बारगाह में 400 मर्तबा, मगर हमारे और आपके पैगंबर हैं जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हजरत जिब्रील अमीन मुस्तफ़ा की बारगाह में आए तो एक मर्तबा नहीं, 100 मर्तबा नहीं, 200 मर्तबा नहीं, किताबों को पढ़ने के बाद पता चलता है कि मुस्तफ़ा जान रहमत की बारगाह में हजरत जिब्रील अमीन 24,000 मर्तबा आए। जोर से कहिए सुभान अल्लाह, 24 मर्तबा आए हैं। मगर मुस्तफ़ा जान रहमत इरशाद फरमाते हैं, ए जिब्रील मैं तुम्हारी हकीकत जानना चाहता हूँ, मैं तुझे हकीकी रूप में देखना चाहता हूँ। आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब इरशाद फरमाया, हजरत जिब्रील अमीन कहते हैं, या रसूल अल्लाह इस दुनिया में अगर अपने बाजू को फैलाओ तो ये दुनिया छोटी पड़ जाए। या रसूल अल्लाह मेरी हकीकत देखना चाहते हैं तो सिदरा पे आना होगा। जोर से कहिए सुभान अल्लाह, मेरी हकीकत देखना चाहते हैं तो सिदरा पे आना होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आइए शायर इस्लाम जनाब हजरात, आपके मेहमान शायर शहनशाह तरन्नुम शायर इस्लाम हजरत सैयद शकील रहबर चैनपुरी साहब रौनक स्टेज हो रहे हैं। हजरत अल्लामा तैयब मुशाहिदी साहब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। शायर इस्लाम हजरत सैयद शकील रहबर चैनपुरी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जोर से कह दीजिए सुभान अल्लाह। हजरत जिब्रील अमीन कहते हैं, या रसूल अल्लाह ये दुनिया छोटी पड़ जाएगी मेरे पर को खोलने के लिए। मुस्तफ़ा जान रहमत की बारगाह में हजरत जिब्रील ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मेरी हकीकत देखना चाहते हैं तो सिदरा पे आना होगा। एक वक्त आया, अल्लाह तबारक व तआला ने शबे मेराज में मुस्तफ़ा जान रहमत को बुलाया है और मुस्तफ़ा जान रहमत को लेकर हजरत जिब्रील अमीन आगे बढ़े हैं, सिदरा पर पहुंचे हैं। आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए जिब्रील वादा पूरा करो। बोले या रसूल अल्लाह क्या वादा पूरा करो। आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं मदीना शरीफ में तुम था, मैंने कहा ए जिब्रील अपनी हकीकत मुझे दिखाओ। तुमने कहा था कि या रसूल अल्लाह मेरी हकीकत देखना है तो सिदरा पे आना होगा। ए जिब्रील सिदरा पर आ गए हो, अपनी हकीकत मुझे दिखा दो। हजरत जिब्रील अमीन है, सिदरा पर आने के बाद 600 परों को खोलते हैं। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्रील अमीन की हकीकत को मुशाहिदा फरमा लिया। अब उसके बाद हजरत जिब्रील अमीन है मुस्तफ़ा की बारगाह में अरीज़ा पेश करते हैं, या रसूल अल्लाह आपने मेरी हकीकत देख ली है, आप अपनी हकीकत दिखला दीजिए। जोर से कहिए सुभान अल्लाह। अरे वो हजरत जिब्रील अमीन है 24,000 मर्तबा मुस्तफ़ा की बारगाह में आए हैं। अब उसके बाद सुबह आते रहे, शाम आते रहे, सफर में आते रहे, मक्का में आते रहे, मदीना में आते रहे, सिदरा पे साथ है। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अरीज़ा पेश करते हैं, या रसूल अल्लाह आप अपनी हकीकत दिखला दीजिए। मतलब क्या है कि 24,000 मर्तबा मुस्तफ़ा की बारगाह में जिब्रील अमीन तशरीफ लाए, मगर जिब्रील भी मुस्तफ़ा की हकीकत को नहीं जानते थे। मुस्तफ़ा जान रहमत की हकीकत को जिब्रील नहीं जानते थे। मुस्तफ़ा जान रहमत ने इरशाद फरमाया, ए जिब्रील अपनी हकीकत जाहिर फरमाओ। मुस्तफ़ा जान रहमत ने जिब्रील अमीन को असली रूप में देख लिया। अब जिब्रील कहते हैं, या रसूल अल्लाह आपने मेरी हकीकत देख लिया है, मेरी असली शक्ल सूरत में आपने मुझे मुलाहिजा फरमा लिया है। या रसूल अल्लाह आपको भी मैं देखना चाहता हूँ, आप भी अपनी सूरत दिखा दीजिए, आप भी अपना जलवा दिखा दीजिए, आप भी अपना हुस्न दिखा दीजिए। अब मुस्तफ़ा जान रहमत इरशाद फरमाते हैं, ऐ जिब्राइल मक्का की मदीना शरीफ की सरजमीन पे मैंने तुझे कहा था, ऐ जिब्राइल हमने अपनी हकीकत को जाहिर फरमाओ, मगर तुमने कहा था या रसूल अल्लाह मेरी हकीकत देखना चाहते हैं तो सिदरा पे आना होगा। सिदरा पे तुमने अपनी हकीकत जाहिर फरमा दी है। ऐ जिब्राइल समीर सुनो, तुम्हारी हकीकत देखने के लिए मुझे सिदरा पे आना पड़ा और तुम मेरी हकीकत देखना चाहते हो तो सिदरा से आगे बढ़ना होगा। हजरत जिब्रील अमीन कहते हैं, या रसूल अल्लाह सिदरा से आगे बढ़ जाऊंगा, हमारे पर बढ़ जाएंगे, हमारे पर जल जाएंगे, हमारे पर जल जाएंगे। अब पता चल गया 24,000 मर्तबा जिब्राइल मुस्तफ़ा की बारगाह में आने वाले मुस्तफ़ा की हकीकत को नहीं जानते थे। और क्यों जान सकते? मुस्तफ़ा जान रहमत
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। मुस्तफ़ा के हुस्न को हज़रत अबू बकर ने भी नहीं देखा है। मुस्तफ़ा के हकीकी हुस्न को फारूक आज़म ने भी नहीं देखा है। मुस्तफ़ा के हकीकी हुस्न को हज़रत मौला अली ने भी नहीं देखा है। मुस्तफ़ा जान रहमत के हुस्न हकीकी को हसनैन करीमैन ने भी नहीं देखा है। अलगरज मुसलमानों, आप कहेंगे बात समझ में नहीं आती, साथ में रहने वाला अबू बकर मुस्तफ़ा के हकीकी हुस्न को नहीं देखे, हज़रत फारूक आज़म ने नहीं देखा है, हज़रत हसनैन करीमैन ने नहीं देखा है। अलगरज मुसलमानों, हम यहाँ हैं, आप वहाँ हैं, अरे बीच में एक चादर तान दी जाए, अब बताओ क्या मुझे देख सकते हो? क्या मैं आपको देख सकता हूँ? बताओ मुसलमानों, अरे हमारे और आपके दरमियान जब एक पर्दा आ जाए, आप मुझे नहीं दे सकते, मैं आपको नहीं दे सकता। अरे मुस्तफ़ा के हुस्न पर अल्लाह ने 70,000 पर्दे डाल रखे थे, यही वजह है कि मुस्तफ़ा के हुस्न को अबू बकर ने देखा है, फारूक आज़म को देखा है, हज़रत अली ने देखा है, मैंने देखा, किसने नहीं देखा? अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, या अबा बकर लम यारिफनी हकीकतन सिवा रब्बी, ऐ अबू बकर मेरी हकीकत को रब के सिवा कोई नहीं जानता है, रब के हकीकत को मैं जानता हूँ, मेरी हकीकत को परवरदिगार जानता है। मुस्तफ़ा लाजवाब है, मुस्तफ़ा जाने रहमत बेमिसल मिसाल है। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े में मेरा और आपका वजूद है, मेरा और आपका वजूद है। जिए तो मुस्तफ़ा की मोहब्बत में, मरे तो मुस्तफ़ा की मोहब्बत में, इसलिए कि मुस्तफ़ा की मोहब्बत में जो जीता है उन्हीं को गरीब नवाज कहते हैं। मुस्तफ़ा की मोहब्बत में जो जीता है उन्हीं को गौसी आज़म कहते हैं। मुस्तफ़ा की मोहब्बत में जो जीता है उन्हीं को हसनैन करीमैन कहा जाता है। मुस्तफ़ा की हकीकत में जो जीता है उसी को अबू बकर कहा जाता है। मुस्तफ़ा की मोहब्बत में जो जीता है फारूक आज़म कहा जाता है। मुस्तफ़ा की मोहब्बत में जो जीता है उस्मान गनी कहा जाता है। मतलब क्या है? अगर बुलंदी चाहिए मुस्तफ़ा से प्यार करो। हज़रत बिलाल को कौन नहीं जानता है? हज़रत बिलाल काले कलौटे थे, इतना मकाम कैसे मिल गया है? मुस्तफ़ा के गुलामी मिल गई, अल्लाह ने मकाम अता फरमा दिया है। मुस्तफ़ा ने पोजीशन अता फरमा, परवरदिगार ने पोजीशन अता फरमा दी है। मुस्तफ़ा से प्यार करेंगे, जिस कदर ज्यादा प्यार करेंगे अल्लाह तबारक व तआला उस कदर हमारे और आपके दर्जात को बुलंद फरमाएगा। इसलिए कि नबी के गुलाम को गौसी आज़म कहा जाता है, नबी के गुलाम को गरीब नवाज कहा जाता है। पता चल गया, अरे जो नबी का सच्चा पक्का गुलाम होता है वो पावरफुल होता है। और गरीब नवाज के मुतालिक क्या आपने नहीं सुना है? मुस्तफ़ा जान रहमत के मुतालिक अगर उलमा कहते हैं मुस्तफ़ा जान रहमत मैदान महशर में होंगे, अल्लाह तबारक व तआला पूछेगा ए मेरे महबूब क्या लाए हो? तो मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, परवरदिगार आलम की बारगाह में पेश करेंगे, या रसूल अल्लाह ये नमाजियों की जमात है ले ले, ये हाजियों की जमात है ले ले, ये शुहदा की जमात है ये ले ले, ये सिद्दीकीन की जमात है ले ले, ये सालिहीन की जमात है ये ले ले, ये अच्छों की जमात है ये ले, ये आपके माँ बाप के वफादारों की जमात है ये ले ले, ये तस्बीह पढ़ने वालों की जमात है ले ले। अब परवरदिगार आलम इरशाद फरमाएगा ए मेरे महबूब अल्लाह वालों को मेरे हवाले किया, सिद्दीकीन को मेरे हवाले किया, सालिहीन को मेरे हवाले किया, कुतुब अब्दाल को मेरे हवाले किया, अच्छों को मेरे हवाले किया। ए मेरे महबूब बताओ तो सही दामन मुस्तफ़ा में क्या है? अब मुस्तफ़ा जाने रहमत कहेंगे या रसूल अल्लाह जितने अच्छे थे सब आपके हवाले, जितने गुनहगार है मेरे दामन के हवाले। इसलिए कहने वालों ने क्या खूब कहा है कि ढूंढा ही करे सदरे क़यामत में सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छिपा हो। तो बदअक़ीदा लोग खड़ा हो जाता है और खड़ा होने के बाद कहता है अरे उलमा अहले सुन्नत के उलमा जो हैं क्या करते हैं, दामन मुस्तफ़ा के मुतालिक बताते हैं कि मुस्तफ़ा का दामन होगा, उस दामन मुस्तफ़ा में मुझे मुस्तफ़ा होगी। बताओ तो सही मुसलमानों, ये मेरा दामन है, ये आपका दामन है। इस दामन में 6 महीने बच्चे को छुपाओ, पाँव छुपाओ तो सर नजर आता है, सर छुपाओ तो पाँव नजर आता है, दाहिना हाथ छुपाओ तो बायां नजर आता है, बायां छुपाओ तो दाहिना नजर आता है। पर अब उलमा झूठ बोलते हैं या नहीं बोलते हैं? मुस्तफ़ा का एक दामन होगा और तमाम गुनहगार उसमें छुपेंगे, ये कैसे हो सकता है? अगर आपसे कोई सवाल करते, अरे हदीस और कुरान का हवाला देने की जरूरत नहीं है, उसे कहिएगा नबी के दामन को रहने दो, चलो गरीब नवाज के बारगाह में चलते हैं और गरीब नवाज के कटोरे के मुतालिक मालूम करते हैं, तो पता चलेगा गरीब नवाज का एक कटोरा है जो गरीब नवाज के कटोरे में पूरे तालाब का पानी आ जाता है। अब बताओ, अरे गरीब नवाज के कटोरे का जवाब नहीं तो दामन मुस्तफ़ा
मुस्तफ़ा का जवाब कहाँ से लाया जा सकता है। इसलिए मुसलमानों क़यामत में हम छपकर जन्नत में जाने के लायक नहीं है। मुस्तफ़ा जाने रहमत के दामन रहमत में छुप कर जाने के लायक है। ढूंढा ही करे सदरे क़यामत में सिपाही वो किसको मिले तो जो तेरे दामन में छुपा हो। ऐसा काम करें कि मुस्तफ़ा जाने रहमत अपने दामन रहमत में जगह अता फरमाए। करना क्या होगा तो दुनिया से ईमान लेकर जाना होगा, दुनिया से ईमान लेकर जाना होगा। आकर इरशाद फरमाते हैं जो जर्रा बराबर भी ईमान लेकर आएगा उसे शफाअत करा के जन्नत अता फरमाऊंगा। और क्यों नहीं, अल्लाह की जन्नत है, अल्लाह खालिक जन्नत है और मुस्तफ़ा मालिक जन्नत है। अब जन्नत में वही जाएगा जो मुस्तफ़ा का वफादार होगा। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाँ भी दूर हो। हम रसूलुल्लाह के जन्नत, रसूलुल्लाह के खालिक जन्नत परवरदिगार है, मालिक जन्नत मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। मुस्तफ़ा से सच्ची प्यार कीजिए, मोहब्बत कीजिए, इंशाअल्लाह ताला इसका अज्र कब्र हश्र में मिलेगा। आमीन।